नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज लहेरियासराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। युवा संकल्प सम्मेलन में शामिल होने दरभंगा पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। केंद्र और बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जमकर गिनाया। महागठबंधन पर खूब बरसे। युवा संकल्प सम्मेलन में भाग लेने आए सुशील मोदी को सवर्ण सेना ने दिखाए काले झंडे। पुलिस के बल प्रयोग में कईयों को लगी चोट। एसएसपी दफ्तर के सामने प्रेमी जोड़ी की पिटाई, लड़की को जबरन उठा ले गए परिजन। हाई सिक्योरिटी जोन में घंटे भर से ज्यादा चला हाई वोल्टेज ड्रामा। गरिमा मल्लिक होंगी दरभंगा की नई पुलिस कप्तान। दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार का हुआ तबादला। मनोज कुमार को मुजफ्फरपुर पुलिस की मिली कप्तानी। मुजफ्फरपुर एसपी हरप्रीत कौर बनाई गई समस्तीपुर पुलिस कप्तान। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन करने के क्रम में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अवश्य हो पालन। निर्वाचन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में कमिश्नर ने दिए निर्देश। प्रखंड, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नियमित रूप से हो बाल संरक्षण समिति की बैठक। समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक मीटिंग में डीएम ने कहा। भुगतान नहीं होने पर 5 टेक्नीशियनों ने काम किया बंद। डायलिसिस, इंडोस्कोपी सहित कई सेवाएं हुई ठप। और सर्जिकल स्ट्राइक दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट
बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5 acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air conditioned classes, swimming pool, shooting range and air conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, मिथिला कॉलोनी, लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा, शंकर चौक, मधुबनी एंड सेक्टर 116, नोएडा। वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG and UKG. Quality pre-school education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। और समाचार अब विस्तार के साथ। युवा संकल्प सम्मेलन में शामिल होने दरभंगा मिर्जापुर गौशाला पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में मोदी ने लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जमकर गिनाया। महागठबंधन पर खूब बरसे सुशील मोदी। युवा संकल्प सम्मेलन में भाग लेने दरभंगा पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में सुशील मोदी ने लोगों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में विस्तार से बताया। महागठबंधन पर जमकर बरसे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। लालू यादव के परिवार और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। पाकिस्तान के अंदर घुसकर और भारतीय सेना ने जो हमारे वीर जाबाज सैनिक थे उनका ने घुसकर पाकिस्तानियों को मारा था। और निश्चित रूप से आज युवा मोर्चा पराक्रम दिवस भी मना रही है। गाँव का जोश देखकर बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का कार्य करने के कारण मेरा पूरा जीवन युवाओं के बीच गुजरा है, इसलिए यहाँ भारी संख्या में आए युवाओं के मन को मैं बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ। आज भी किसी कार्यक्रम, किसी योजना, किसी आंदोलन या किसी अभियान की बात चलती है तो सबसे पहले यहाँ कहा जाता है कि युवाओं को जोड़िए, क्योंकि आपके जोश के बिना कोई भी अभियान पूर्ण नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी युवा है, उनका सोच युवा होता है, उनका काम युवा होता है। आज पराक्रम दिवस से बंधुओं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। एक बार नरेंद्र मोदी जी आए तो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अगर पाकिस्तान अभी भी अपने हरकत को बंद नहीं कर रहा है, आपने 2019 में गुरु का उपाधि दिया, जिसको किसी प्रधान का उपाधि दिया, वह देश भी गुलाम हुआ साजिश के तहत। और उस गुलामी के जंजीर से निकलने के लिए हमारे 7 लाख पूर्वजों ने
अपने प्राणों की आहुतियां दी। संकल्प सम्मेलन का आयोजन करें और हमारा सबका सौभाग्य कि जन जन के बिहार के नेता, देश के नेता, उप मुख्यमंत्री बिहार के एक कोनो गांव और ब्लॉक छूटल नहीं जैसे मिलकर प्रवास नहीं भेल हुआ, जन जन के कनेक्ट नहीं हो और मिथिला के वास्ते लगातार विकास के वास्ते प्रयत्नशील रहे। देखन केंद्र के सरकार में तो संभाल कर अच्छा काम करने के लिए जो अपना होश देने का काम करते हैं, इतने अभिभावक भी हमारे इस सभा में उपस्थित है। समयाभाव है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसका आज का जो कार्यक्रम है युवा संकल्प सम्मेलन, इसका नाम है। गोस्वामी ने लिखा है किष्किंधा कांड में कि कवन सुकाज कठिन जग माही, अजो न हो ही तात तुम पाही। जिसके पास इतना युवा आ जाए जिले के कोने कोने से, निश्चिंत रहिए। पूरे बिहार में हम लोगों ने युवा संकल्प का आयोजन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हर लोकसभा स्तर पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया है। उस सम्मेलन के माध्यम से हम पूरे बिहार में युवाओं को कहीं न कहीं एक और संकल्पित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं को आह्वान करते हैं कि आइए मित्रों, हम उस मुहाने पे खड़े हैं जहां 2019 का चुनाव सामने है। विकास की धारा बहेगी। सभी चीनी मिल ही अगर इस पंक्ति में जुड़ जाएं तो युवाओं को नया रोजगार मिलेगा। यहाँ एक नया फूड पार्क, इंडस्ट्रियल मिल आ जाए तो हमारे यहाँ खेती करने वाले किसानों को आय का एक नया साधन उपलब्ध हो जाएगा। आपको मालूम है कि आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसकर और उरी में भारत के 19 सैनिकों की हत्या कर दी और पूरे देश में गम का माहौल था। लोगों को लगता था क्या होगा, और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाए। किसी को भरोसा नहीं था कि केंद्र की सरकार इस अपमान का बदला लेगी। इन 19 शहीदों के खून का बदला दिया जा सकेगा, लेकिन केवल 11 दिन के भीतर, 12वां दिन भी नहीं बीता होगा, 11 दिन होते होते नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारत के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान अधिकृत सीमा के अंदर घुसकर और 19 का बदला 40 पाकिस्तानी सैनिकों को मार कर करने का। ये साधारण घटना नहीं थी। याद रखना, अगर अटल बिहारी वाजपेयी अगर गाड़ी में बैठकर लाहौर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए अगर पाकिस्तान जा सकते हैं, अगर भारत का प्रधानमंत्री विदेश से लौटते समय नवाज शरीफ के घर में जन्मदिन के अवसर पर बिना सूचना दिए अगर उतर सकता है, अगर एक और दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, कांग्रेस बिहार में मुख्यमंत्री बनाती रही, सरकार चलाती रही। वो कांग्रेस आज राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है, और राष्ट्रीय जनता दल कौन है? श्री लालू प्रसाद यादव। वो कहाँ है? आज झारखंड की जेल के अंदर बंद है। उनको 22 साल की सजा हुई है। इस जिंदगी में वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते। जेल तो मैं भी गया, मैं तो इसी दरभंगा जेल के अंदर 6 महीना था, लेकिन घूस लेने, रिश्वत लेने के आरोप में मैं जेल नहीं गया। अरे लालू प्रसाद यादव ये चारा घोटाले में बिहार के गरीबों को लूटने के आरोप में हमने सजा नहीं दी, ये कोर्ट ने सजा दी है, और एक मामले में नहीं 4-4 मामलों में सजा दी है। और आज कांग्रेस के लोग लालू यादव की सरकार को बचाने का काम कर रहे थे। ये कांग्रेस के लोग, ये मोहम्मद शहाबुद्दीन कौन है? 'सिवान का आतंक, सिवान का टेरर,
50 से ज्यादा मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज है, 2-4 किताब मकान होगा, 1 करोड़ भी नहीं होगा, लेकिन जिसका बाप चपरासी की नौकरी करता था, 15-20 साल मुख्यमंत्री रहकर उसका बेटा 1000 करोड़ का मालिक बन गया और आज उस पर चार्जशीट फाइल है सीबीआई के द्वारा, मुकदमा शुरू हो गया और कोई तेजस्वी यादव को जेल जाने से बचा नहीं पाएगा। परिवारों और भाइयों, और ये कांग्रेस पार्टी ये राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में खड़ी है। जिस राष्ट्रीय जनता दल ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से मैथिली को खत्म करने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है। जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल करने का काम किया, उस पार्टी के विरोध में कांग्रेस आज राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में खड़ा है। मेरे दरभंगा के बाद और भाइयों, 4.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया है, और एक बात और बता दे, नरेंद्र मोदी वोट की चिंता नहीं करता है, तो सरकार की चिंता नहीं करता है, वो काम की चिंता करता है। और ये नरेंद्र मोदी की हिम्मत थी कि 3 तलाक को गैर कानूनी करने वाला कानून उन्होंने बना दिया। मेरे दरभंगा के बहनों और भाइयों, तो दुनिया के 22 मुस्लिम देशों में 3 तलाक गैर कानूनी, कोई 3 तलाक नहीं दे सकता। अगर 22 मुस्लिम देशों में 3 तलाक पर प्रतिबंध है, तो भारत जैसे सेकुलर देश के अंदर 3 तलाक पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगना चाहिए? उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मिर्जापुर गौशाला में दरभंगा गौशाला की वेबसाइट लॉन्च की। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दरभंगा गौशाला की वेबसाइट का शुभारंभ दरभंगा गौशाला में किया। उन्होंने इस हेतु अपनी शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी, जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, पटना के एमएलए नितिन नवीन, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, गौशाला के प्रधान सचिव पवन सुरेका, संरक्षक राम निरंजन केडिया, शिव भगवान गुप्ता, अजय पोद्दार, कृष्ण कुमार अग्रवाल समेत कई सदस्य उपस्थित थे। युवा संकल्प सम्मेलन में शामिल होने दरभंगा पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को सवर्ण सेना ने दिखाए काले झंडे, पुलिस के बल प्रयोग से कईयों को लगी चोट। युवा संकल्प सम्मेलन में भाग लेने दरभंगा पहुंचे डिप्टी सीएम सुशील मोदी को सवर्ण सेना ने दिखाया काला झंडा। खबर दरभंगा से है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा संकल्प सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को दरभंगा के आयकर चौराहा पर सवर्ण सेना ने काला झंडा दिखाते हुए सुशील मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के दरभंगा कार्यक्रम तय होने के साथ ही सवर्ण सेना ने यह ऐलान कर रखा था कि उनके दरभंगा आगमन पर उन्हें काला झंडा दिखाएगी वो सेना, क्योंकि वो सवर्ण विरोधी बात करते हैं। यह आरोप सवर्ण सेना का है, जिसको लेकर दरभंगा पुलिस पहले से ही काफ़ी सतर्क थी। लेकिन जैसे ही सुशील मोदी का काफिला आयकर चौराहे से गुजरने लगा, वैसे ही सवर्ण सेना हाथ में काला झंडा लेकर नारेबाजी करने लगी। इसे देख पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को हटाने की कोशिश की। करीब आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए। वहीं आंदोलन कर रहे संतोष कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उसी वक्त अचानक पुलिस ने हम लोगों पर हमला कर दिया और वो घायल हो गए। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो काला झंडा दिखाकर सुशील मोदी का विरोध कर रहे थे। बहुत प्रशासन जो है विधायक के कहने पर मारा, हमको शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, कान में कुछ सुना दे रहा, कान में मारा लाठी से, लाठी मार के कान में नहीं सुना दे रहा, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे। काला झंडा दिखाने की बात सामने आ रही है। जी बहिष्कार कर रहे थे सुशील मोदी का। चलो एसएसपी दफ्तर के सामने प्रेमी जोड़े की पिटाई, लड़की को जबरन उठाकर ले गए परिजन। हाई सिक्योरिटी जोन में घंटे भर से ज्यादा चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एसएसपी दफ्तर के पास एक प्रेमी जोड़े की धुनाई, लड़की को जबरन उठा ले गए परिजन। पुलिस जीप से पीछा कर लड़की को बरामद करने में हुई सफल। बड़ी खबर यह दरभंगा से है। बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े पुलिस मुख्यालय के सामने जबरन एक लड़की के अपहरण जैसे नज़ारे को देख लोग हैरान और परेशान दिखे।
कुछ लोग गुंडे मवाली के तरह लड़की को जबरन उठाकर ले जाने लगे। हाथ और पांव थक गया तो लड़की को स्कूटी पर जबरन बिठाने का भी प्रयास किया, लेकिन लड़की के विरोध के कारण वे असफल रहे। सड़क से गुजर रहे लोगों ने जब इसका विरोध किया तो लोग उनसे भी उलझते रहे। घंटे भर सड़क पर यह ड्रामा चलता रहा। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को लेकर भाग रहे लोगों का पीछा कर उन्हें धर दबोचा। तब लोगों को पता चला कि माजरा कुछ और ही है। लड़की को जबरन उठाकर ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि लड़की के रिश्तेदार ही निकले। दरअसल पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है, जहां दरभंगा के पुरखोपट्टी की रहने वाली भगवंती कुमारी दरभंगा के ही डरहार गांव के रहने वाले शंभू राउत को दिल दे बैठी और उससे अपने परिवार वालों के मर्जी के खिलाफ शादी भी उसने कर ली। लेकिन परिवार वालों को यह रिश्ता किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। यही वजह है कि लड़की के परिवार वालों ने लड़के के खिलाफ लड़की के अपहरण का केस भी कर दिया। मामला पुलिस में जाने के बाद पुलिस दबिश के कारण प्रेमी जोड़ा छुपते छुपाते दरभंगा एसएसपी से मिलने पहुंचा, लेकिन एसएसपी से मिलने से पहले ही लड़की के घर वालों को इसकी भनक लग गई थी। ऐसी परिस्थिति में लड़की के परिवार वाले अपने दर्जनों सगे संबंधियों के साथ एसएसपी कार्यालय के पास नजर कराए बैठे थे। जैसे ही परिवार वालों की नज़र इस प्रेमी जोड़े पर पड़ी, सभी ने दोनों को धर दबोचा और परिवार वालों ने पहले लड़के और लड़की को जमकर पीटा और दोनों प्रेमी प्रेमिका को अलग किया, फिर लड़की को जबरन उठाकर ले जाने लगे। मजे की बात तो यह है कि एसएसपी दफ्तर से शुरू हुआ यह ड्रामा आईजी दफ्तर से लेकर आयुक्त कार्यालय तक बीच सड़क पर होता रहा और तकरीबन घंटे भर चला, मगर अधिकारी की सुरक्षा में खड़ी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लोगों ने जब हिम्मत दिखाई और इसका विरोध किया तब पुलिस की भी नींद खुली और थाने को इसकी सूचना दी गई। फिर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लड़की को महिला थाना ले आई। बताया जाता है कि प्रेमी शंभू के बहन की शादी उसके प्रेमिका के गांव में थी और शंभू प्रायः अपनी बहन से मिलने वहां आया करता था, जहां भगवंती से उसकी पहली मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे आंखें चार हो गई और दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। दोनों घर वालों से छुप छुप कर मुलाकातें भी करने लगे। इसकी भनक घर वालों को भी हो गई, पर लड़की जब मिलने पर लड़की के पहरा लगा तो लड़की घर छोड़ लड़के के साथ भाग खड़ी हुई। दोनों ने पहले मंदिर में शादी की, उसके बाद कोर्ट मैरिज भी कर लिया और अपनी शादी का सबूत देने पुलिस को पहुंची, तभी यह घटना हुई। इधर लड़की किसी भी सूरत में अपने परिवार वालों के साथ जाना नहीं चाहती है, बल्कि अपना सारा जीवन अपने प्रेमी के साथ ही बिताने पर आमादा है और उसे अब वह अपना पति भी बना चुकी है। दूसरी तरफ प्रेमी शंभू, उसके साथ लोगों ने मारपीट तो की है, लेकिन अब डर सताने लगा है कि लड़की कहीं अगर बदल गई तो उसे सजा हो जाएगी। इधर दरभंगा के डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि प्रेमी जोड़ा अदालत में समर्पण करने जा रहा था, तभी लड़की के घर वाले जबरन अपनी लड़की को उठाकर ले जाने लगे, पर लड़की जाने को तैयार नहीं थी। इसके बाद पुलिस सभी को मौके से पकड़कर थाने ले आई, पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रेमी शंभू के खिलाफ लड़की के परिजनों ने पहले ही अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करा रखी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहरहाल मामला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन लोग पुलिस पर यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिन दहाड़े ऐसी घटना पुलिस मुख्यालय के सामने हो और पुलिस को पहुंचने में इतनी देरी लगे, तो आम लोग इस पुलिस के भरोसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, और वो भी ऐसे समय में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अब पिछले ही दिनों अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़नी नहीं चाहिए। मगर दरभंगा पुलिस लड़की के परिवार वालों की दबंगता के सामने भागी नजर आई। यही वजह है कि घटना के घंटों बाद तक पुलिस मीडिया से बात करने से भी बचती रही। सर हमको एसपी साहब आज बुलाए हुए थे सर, इसीलिए उनको बोले कि अगर वो लड़की अगर तुमको तुम्हारे बारे में बोल दिया कि तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो यहीं पे केस ख़त्म कर देंगे सर, इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर लड़की नहीं बोलेगी सर कि केस नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर तुम्हारे जो सजा दिया जाएगा उसको भुगतना पड़ेगा सर। इसलिए हम यहाँ पे आए हाजिर करने के लिए। सर हमको मारा पीटा लड़की को ले गया। एसपी साहब से मिले आज? नहीं सर, नहीं मिले अभी तक। मिलने जा रहे तो क्या हुआ, किसके द्वारा मारपीट किया गया? उसका भाई और मार किया सर, इसका भाई और सर हम जबरदस्ती गेट के सामने कट चाप दिया था सर, देख रहे सर पूरा। अच्छा, लड़की को भी मारा पीटा है? जी सर, लड़की को भी मार के ले गया सर। कहाँ ले गया लड़की को? सर थाना पे ले गया सर। अच्छा, आप लोग और क्या डर लग रहा है? डर लग रहा है सर, उसको कुछ उल्टा पुल्टा सिखाकर उसको अपने राज्य में करेगा, हमको सर फंसा देगा फिर। कितना उम्र है आपका? जी सर 21 साल। लड़की का? 18 साल। और वो शादी कब किए थे? शादी सर हम पहली बार जब भागे थे तो सर 20 तारीख को शादी किए थे। किस महीने में, किस साल?
इसी महीना में सर 20 तारीख को। कहाँ शादी किए थे सर? समस्तीपुर मंदिर में किए थे। मंदिर में कोर्ट में किए हैं? कोर्ट में भी सर कल किए हैं। कहाँ? मधुबनी कोर्ट में किए हैं। आज यहाँ एसएसपी साहब से मिलने आए थे। जी सर। घर वालों की जोर जबरदस्ती से प्रताड़ित लड़की का कहना था कि हमने मर्जी से शादी की है, यही कहने आए थे, तभी सबों ने मिलकर हम दोनों को मारा पीटा। क्या हुआ है आपके साथ, सो बताइए। कोर्ट में से शादी की कल को, तो कागज पहुँचाया थाना पे कोर्ट, हमको नहीं पता है। तो उसका लड़का का मम्मी कागज लेकर आया था, तो उनको बोला क्या से लड़का लड़की के बुलाने के लिए से लड़की जवाब देगा, हम लड़का करा दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर लड़की नहीं जवाब देगा तो फंस जाएगा, इसी के लिए आए थे। क्या हुआ आए तो यहाँ, क्या हुआ आपके साथ? तुरंत अबे किए हैं, हाथ तो पकड़ लिया, मारने लगा। कौन? बहुत कौन कौन थे? पूरा हमारे गांव के था। आपके परिवार के लोग ही थे? हाँ। कौन कौन? मेरे परिवार के लोग तो सब था, मेरे मम्मी यहाँ आई ना, पकड़ लिया, घर लेकर जा रहा था, नहीं जा रहा था, मार। अच्छा, आप घर से भाग के शादी की किसी लिए? लड़का कौन है जिसके साथ आपने शादी किया? शंभूराव से। कहाँ का रहने वाला है? डरहार। और आप? पुरखोपट्टी। तो क्या आपके परिवार के लोग इस शादी से खुशी नहीं थे? नहीं। क्या कह रहे थे? बोला था नहीं करने के लिए। गरिमा मल्लिक होंगी दरभंगा की नई पुलिस कप्तान। दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार का हुआ तबादला। मनोज कुमार को मुजफ्फरपुर पुलिस की मिली कप्तानी। मुजफ्फरपुर एसपी हरप्रीत कौर बनाई गई समस्तीपुर की पुलिस कप्तान। गरिमा मल्लिक को दरभंगा की पुलिस कप्तानी दी गई है। गरिमा मल्लिक होंगी दरभंगा की नई पुलिस कप्तान। दरभंगा के वर्तमान एसएसपी मनोज कुमार का तबादला हो गया है। मनोज कुमार को मुजफ्फरपुर पुलिस की कप्तानी मिली है, जबकि मुजफ्फरपुर एसपी हरप्रीत कौर समस्तीपुर की एसपी बनाई गई हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, गरिमा मल्लिक होंगी दरभंगा की नई पुलिस कप्तान। दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार का तबादला कर दिया गया है। मनोज कुमार को मुजफ्फरपुर पुलिस की कप्तानी दी गई है। मुजफ्फरपुर एसपी हरप्रीत कौर समस्तीपुर की होंगी पुलिस कप्तान। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन करने के क्रम में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अवश्य हो पालन। निर्वाचन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में कमिश्नर ने दिए निर्देश। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन करने के जितने भी फॉर्म अब तक बीएलओ को प्राप्त हुए हैं, उसका त्वरित निष्पादन करें। नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन करने के क्रम में निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अवश्य पालन किया जाए। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े ने समाहरणालय स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभागार में निर्वाचन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन के मामलों में संबंधित पक्ष को इससे संबंधित नोटिस जरूर दें। जिला में महिला मतदाता तथा 18 आयु वर्ग के ऊपर के नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करने हेतु व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह स्थानीय जनप्रतिनिधि, विकास मित्र, बीएलओ, जीविका दीदी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें अधिकाधिक लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए प्रेरित करें। सभी बूथों पर सभी तरह के प्रपत्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहे तथा बूथ स्तरीय पदाधिकारी प्रतिदिन संध्या 3 से 5 बजे तक अपने अपने बूथ पर उपस्थित होकर इच्छुक योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन संबंधी फॉर्म प्राप्त करें। इसे हर हालत में सुनिश्चित किया जाए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को इसका नियमित रूप से अनुश्रवण करने को कहा गया। बैठक के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय सहित अन्य बूथों का निरीक्षण किया एवं वहां बीएलओ से बात कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली और दाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। प्रखंड पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नियमित रूप से हो बाल संरक्षण समिति की बैठक। समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने कहा। प्रखंड पंचायत एवं वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण समिति की बैठक नियमित रूप से की जाए। जहां जहां अब तक इस समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां जल्दी इसका गठन कर लें।
जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित सभागार में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बाल संरक्षण के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में उक्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में सभी तरह के कानूनी पहलुओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। गोद लेने का कार्य हमेशा कानूनी तौर से ही हो तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान से ही हो। इसे हर हालत में संबंधित अधिकारी एवं गोद लेने वाले व्यक्ति सुनिश्चित करें। अगर कहीं पर 6 साल से कम उम्र का कोई लावारिस बच्चा मिले तो आमजन इसकी सूचना पुलिस, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान को दें। मानव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए सभी संभावित ठिकानों जैसे बस स्टैंड, स्टेशन आदि पर विशेष निगरानी रखी जाए। पुलिस बल इस पर विशेष निगरानी रखते हुए जहां जरूरी हो छापेमारी भी करें। प्रभावित व्यक्तियों का सामाजिक पुनर्वास बोर्ड में सभी प्रकार की सरकारी मदद तुरंत पहुंचाई जाए। बैठक में श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वे बाल श्रम पर हर हालत में रोक लगाएं। इसके लिए दुकान एवं प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से छापामारी करें एवं दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करें। दरभंगा जिला में जिला निरीक्षण समिति का गठन हो चुका है। इस समिति के सदस्यों से कहा गया कि वे नियमित अंतराल पर पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण करें एवं वहाँ आवश्यक सुधार हेतु अपना मंतव्य दें। अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाए तो कार्रवाई की भी अनुशंसा जरूर करें। बैठक में सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रविशंकर तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। भुगतान नहीं होने पर 5 टेक्नीशियनों ने काम किया बंद। डायलिसिस, इंडोस्कोपी सहित कई सेवाएं हुई ठप। भुगतान नहीं होने पर 5 टेक्नीशियनों ने काम किया बंद। डायलिसिस, इंडोस्कोपी सहित कई सेवाएं हुई ठप। करीब 35 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं होने से डीएमसीएच में 5 टेक्नीशियनों के काम बंद कर देने से कई जरूरी सेवाएं ठप हो गई हैं। उन लोगों के काम बंद कर देने से अस्पताल में मरीजों की डायलिसिस के साथ ही इंडोस्कोपी, टीएमटी, एवीजी समेत अन्य कई गंभीर जांच ठप हो गई है। अस्पताल के ओपीडी में मरीजों को ईसीजी की सुविधा भी नहीं मिल रही है। इधर टेक्नीशियनों के काम बंद कर देने से आईसीयू के काम पर भी असर पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से डायलिसिस यूनिट में ताला लटका रहने के कारण कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। ताला खुलने के इंतजार में कई मरीज आईसीयू के अलावा विभिन्न वार्डों में पड़े हैं। कई मरीजों के परिजन डायलिसिस यूनिट पहुंचे, हालांकि उसे बंद देख उन लोगों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। गौरतलब है कि महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं होने पर डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और आईसीयू टेक्नीशियन काम करने से इनकार कर चुके हैं। टेक्नीशियन विपिन कुमार ने बताया कि जब तक उन लोगों का भुगतान नहीं होता है तब तक वे काम नहीं करेंगे। अगर अस्पताल प्रशासन को काम नहीं करवाना है तो हम लोगों को बकाया भुगतान कर दे और हमें लेटर दे दे कि हम लोगों से काम लेना है कि नहीं। वहीं आईसीयू में कार्यरत डॉक्टर गंगेश का कहना है कि टेक्नीशियनों के काम बंद कर देने से इमरजेंसी में जो लोग मरीज आते हैं जिन्हें तुरंत जांच की ज़रूरत होती है वो जांच सही से नहीं हो पा रही है। यहाँ पर एवीजी मशीन है जो काम नहीं कर रही। इस मशीन से हम लोग बहुत सारे जाँच तत्काल कर उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। पिछले मेन दिक्कत जो हो रही है, जो भी इमरजेंसी में मरीज सब आते हैं जिनकी जरूरत होती है किसी भी तुरंत जांच की, वो जांच सही से नहीं हो पा। जैसे कि यहाँ पे एवीजी मशीन वो देखिए आप, वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे एवीजी मशीन से हम लोग बहुत सारी जांच तुरंत कर लेते हैं। किसी भी सीरियस मरीज को हम लोग उससे तो एग्जामिन कर सकते हैं उसका जांच करके, जो कि एकदम साफ बंद है, जो कि नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ये माना जाए कि आईसीयू ठप सा पड़ गया है, एक तरीके से मान सकते हैं। एवीजी मशीन के बिना आईसीयू ठप ही एक तरीके से। इनको डायलिसिस होगा तो अब डायलिसिस का स्टाइल के बंद हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोल रहे कि डायलिसिस कराओ, इधर तो बंद है, कैसे डायलिसिस होगा? प्राइवेट में जाने की बात कर रहे हैं। प्राइवेट में जाएंगे तो हम लोग के पास उतना कैपेसिटी तो नहीं है, गरीब। डायलिसिस था, इकोकार्डियोग्राफी है, आपका ईसीजी है, एंडोस्कोपी है, ये सब यहाँ पर उपलब्ध है। कुछ इस तरह की बात हुई कि इन सभी को संचालित करने के लिए हम लोगों के पास संविदा पर टेक्नीशियंस थे। टेक्नीशियन की जो थी बहाली वो 6 महीना के लिए संविदा पर की गई थी, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया और कुछ मौखिक के कारण कुछ देर आगे तक उन लोगों ने काम किया, जिसका मानदेय उनको दे दिया जाएगा। लेकिन ये जितने दिन तक काम किया था उसके बाद कोई आदेश हम लोगों के पास नहीं था जो कि उनको हम कंटिन्यू कर सकते थे। तो हड़ताल की बात ही नहीं उठती थी, उनकी नौकरी ही नहीं थी। अब सवाल उठता है, आपका जो प्रश्न है
वो ये है कि ये सब मशीनों का क्या होगा। ये सब मशीन तो अभी कार्यरत नहीं होंगे जब तक कि उनके जो टेक्नीशियंस थे वो उनकी बहाली नहीं होगी, या तो रोगी कल्याण समिति की ओर से या सरकार की ओर से। जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होती है तो ये कार्य ठप रहेगा। अब सवाल उठता है डायलिसिस का, तो डायलिसिस के पेशेंट्स बहुत पहले से आ रहे हैं। यहाँ पर एक पीपीपी मोड पर एक डायलिसिस की व्यवस्था है जिसमें पैसा दे करके किया जा सकता है। हमें सूचना नहीं है सर, हमें अभी तक ये भी नहीं दिया गया है सूचना कि आपको हटाया जा रहा है। हम सब तो बार बार बोल रहे हैं कि हमें लंबित भुगतान को भुगतान करके हमें लेटर दे दीजिए कि आप सब काम से वंचित हो जाएं, तो हम सब स्वयं ही हट जाएंगे। हमसे कोई लोभ नहीं है कि हाँ हम डीएमसीएच में ही काम करेंगे। आप हमें लंबित भुगतान को भुगतान करा दें और उसके बाद आपको रखना होगा तो आप स्वेच्छा से लेटर को दें कि हाँ आप काम कीजिए, तो मैं काम करूँगा पुनः। अगर काम नहीं करने का आदेश मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ। आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9474399689 और 9891984679 पर। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश, श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, शीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत। ईंटों की खपत भी 10% तक कम। समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत। मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत। इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. युवा संकल्प सम्मेलन में शामिल होने दरभंगा पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। केंद्र और बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जमकर गिनाया। महागठबंधन पर खूब बरसे। युवा संकल्प सम्मेलन में भाग लेने आए सुशील मोदी को सवर्ण सेना ने दिखाए काले झंडे। पुलिस के बल प्रयोग में कईयों को लगी चोट। एसएसपी दफ्तर के सामने प्रेमी जोड़ी की पिटाई। लड़की को जबरन उठा ले गए परिजन। हाई सिक्योरिटी जोन में घंटे भर से ज्यादा चला हाई वोल्टेज ड्रामा। गरिमा मल्लिक होंगी दरभंगा की नई पुलिस कप्तान। दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार का हुआ तबादला। मनोज कुमार को मुजफ्फरपुर पुलिस की मिली कप्तानी। मुजफ्फरपुर एसपी हरप्रीत कौर बनाई गई समस्तीपुर पुलिस कप्तान। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन करने के क्रम में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अवश्य हो पालन। निर्वाचन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में कमिश्नर ने दिए निर्देश।
प्रखंड पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नियमित रूप से हो बाल संरक्षण समिति की बैठक। समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक मीटिंग में डीएम ने कहा, भुगतान नहीं होने पर 5 टेक्नीशियनों ने काम किया बंद। डायलिसिस, इंडोस्कोपी सहित कई सेवाएं हुई ठप। और सर्जिकल स्ट्राइक दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में सर्जिकल स्ट्राइक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कुलपति डॉक्टर एस के सिंह की अध्यक्षता में मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ सर्जिकल स्ट्राइक दिवस कार्यक्रम। कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों मनाया जाता है? हमारे इंडियन आर्मी के जब जवान किसी दूसरे देश पर अटैक करते हैं तो डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दुश्मन उनका जब पता लगता है इसके बाद तब अटैक करते हैं, जिससे कामयाबी मिलती है। सर्जिकल स्ट्राइक के पहले ये जाना जाता है कि हमारा दुश्मन किस समय बाथरूम किया, किस समय मुंह धोया, किस समय घूमने जाता है, किस समय क्या करता है, पूरी परिस्थिति का जब जायजा ले लिया जाता है तब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है। Surgical strike is not a very technical term, Colonel Rai will help me out. It is related to surgery. If there is some problem in the body, without disturbing other parts, the surgery is carried out. So in the surgical strike, wherever you have problems, you carry out a precise and surprise attack, and you stun the enemy and destroy him within a very, very short span of time. The action is very swift, very fast, with heavy rate of fire. लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक डे को मनाने का मेन उद्देश्य क्या था, वो लेटर हम लोगों ने आप लोगों के पास फॉरवर्ड किया था। इसमें जो यूजीसी जो चाह रहा था हम लोगों से, तो पहले ये कि स्टूडेंट शैल प्ले देयर सपोर्ट फॉर आर्म फोर्सेस बाय राइटिंग लेटर एंड कार्ड व्हिच मे बी प्रोड्यूस्ड बोथ इन फिजिकल एंड डिजिटल फॉर्मेट। And we are playing this back slow, just like really we see many of our students. सर्जिकल स्ट्राइक पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसकी वर्षगांठ पर सीएम साइंस कॉलेज 8 बिहार बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में सीएम साइंस कॉलेज परिसर में सर्जिकल स्ट्राइक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। प्रधानाचार्य प्रेम कुमार प्रसाद ने कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 2016 में इस ऑपरेशन का मूल उद्देश्य भारतीय जवानों द्वारा अपने शौर्य का परचम लहराना था। ऑपरेशन में एक छोटी सी भी चूक खुली लड़ाई को आमंत्रित कर सकती थी, लेकिन हमारे जवानों ने विपरीत परिस्थिति में स्ट्राइक को कामयाब कर यह साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। इन लोगों के घातक प्लेटून का ऐसा होता है जो सबसे तगड़े लड़के होते हैं बटालियन के, और उनका फायर पावर ज़्यादा आता है। उनके पास मीडियम मशीन गन दी जाती है, उनको रॉकेट लॉन्चर दिया जाता है, तो उनकी फायर पावर ऑगमेंट कर दी जाती है। ये लोग घातक प्लेटून के लोग इनके साथ, तो ये 4 टुकड़ियों में 4 से 5 टुकड़ियों में विभाजित होकर ये लोग इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और स्टेल्थ का प्रयोग करते हुए, इनके पास सारा मैप था। आपको पता होना चाहिए पूरा जो एरिया है उसमें बारूदी सुरंग बिछी रहती है। मैं जब पुरी सेक्टर में था तो रात में मैं मनमाना नहीं जा सकता था, कोई न कोई मेरे साथ जाता था। वायर से पूरा रास्ता बनाया हुआ रहता है कि इसी रास्ते से चलिए, दाहिने बाएं गए तो उसमें बारूदी सुरंग रहती है, आप ब्लास्ट हो जा सकता है। तो बारूदी सुरंगों को माइन फील्ड सेफ लेन बोलते हैं। माइन फील्ड सेफ लेन से ये लोग अपने अपने टारगेट के पास पहुंचे, और ये स्पेशल फोर्सेज के पास स्पेशल वेपन होते हैं। सबको तो इतना देश हमारा अमीर नहीं, सबको M4 राइफल और UBGL रॉकेट लॉन्चर सबको तो नहीं दिया जा सकता है। ट्रेवर राइफल, ट्रेवर गन, जिसकी की मारक क्षमता और रेट ऑफ फायर बहुत जबरदस्त होता है। जाते ही इन्होंने पहले ग्रेनेड ड्रॉप किया, UBGL से ग्रेनेड फायर किया, रॉकेट लॉन्चर से फायर किया, तो सब आतंकवादी वहां पे बैठे हुए थे, वो तैयार तो थे नहीं। जैसे ही वो लोग बाहर निकले
कुछ लोगों ने फायरिंग भी शुरू की इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेज पर उनको इतनी जल्दी से एंगेज कर लिया गया कि कहते हैं फर्स्ट झोंके में ही 50 को मारे और फिर वन बाय वन ऑपरेशन हुआ। 12:30 बजे रात से लेकर के ऑपरेशन सुबह 6 बजे तक चला। उसमें बताया जाता है कि तकरीबन 100 आतंकवादी मारे और कुछ पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के लोग भी मारे पूरा। और ये लोग दौड़ करके वापस अपने एरिया में आ गए। वापस आने में 2 जवानों का पैर बारूदी सुरंग पे पड़ा तो उनको पैर में इंजरी हुई, बाकी कोई डेथ या कैजुअलिटी नहीं। तो ये पूरा, और ये चॉपर लगा हुआ था, चॉपर में बैठ करके ये अपने अपने यूनिट में आ गए। और सर्जिकल स्ट्राइक पर कार्यक्रम आयोजित हुआ मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। राष्ट्रीय सेवा योजना मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के तत्वावधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मिथिला विश्वविद्यालय के निर्देश के आलोक में सर्जिकल स्ट्राइक दिवस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त की अध्यक्षता में मनाया गया। 1 अक्टूबर को विभिन्न मांगों को लेकर मिथिला बंद किया जाएगा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा पत्रकारों को दी गई जानकारी। 5 अगस्त को मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा दिल्ली के मंडी हाउस से सांसद मार्ग तक मिथिला विकास बोर्ड की मांग को लेकर लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया था। उसी मांग के तहत रणनीति के तहत केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष इसे मजबूती से रखने के लिए एमएसयू मिथिला बंद का आह्वान 1 अक्टूबर को कर रहा है। पत्रकारों को दी गई जानकारी। 1 अक्टूबर को जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है मिथिला में, उसको लेकर के आज प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। 1 अक्टूबर के बंद में हमारा मुख्य मांग है मिथिला विकास बोर्ड। मिथिला विकास बोर्ड के गठन के लिए हम सरकार की कान तक अपनी आवाज़ ये पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी जो मिथिला विकास बोर्ड की मांग है उसे जल्द से जल्द गठित किया जाए, और जिससे कि हमारे मिथिला के विकास में एक अलग ही गति प्रदान होगी। उस मिथिला विकास बोर्ड में हमारे क्षेत्र में जैसे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए एम्स की स्थापना हो, अच्छे एजुकेशन के लिए एक एजुकेशन जोन बने, जिसमें कि IIT इत्यादि की हमने मांग रखी है। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलांचल के 20 जिलों के साथ जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार का लगातार सौतेला रवैया चल रहा है, और मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार पत्राचार और कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को चेता रही है कि मिथिलांचल क्षेत्र को जो उपरोक्त राशि है वो राशि मिथिलांचल क्षेत्र को मिले, जिससे कि मिथिलांचल का सर्वांगीण विकास हो सके। उर्दू पोयम ओल्ड एंड न्यू ट्रेंड्स, इस विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन उर्दू विभाग में हुआ मिथिला विश्वविद्यालय। उर्दू पोयम ओल्ड एंड न्यू ट्रेंड्स, इस विषय पर विश्वविद्यालय उर्दू विभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। जुबली हॉल में 2 दिवसीय यह सेमिनार शनिवार से प्रारंभ हुआ है। का जिक्र किया, और उस जमाने में एक चीज और उभर करके सामने आया, क्योंकि पूरी तरह से जब अंग्रेजों का गलबा हो गया तो लामहला एक चीज जो पैदा होनी थी फितरी तौर पर, और वो ये पैदा हुई कि वतने मोहब्बत को बुनियाद बनाया जाने लगा। यानी एक स्टेप और हम बढ़ जाते हैं, और उस वक्त चाहे वो आजाद हो, चाहे वो हाली हो, इस्माइल मरेठी हो, नज़्म तबातबाई हो, शौक लखनवी हो, वहीदुद्दीन सलीम हो, ये सारे के सारे, और फिर बात को अगर आप आ जाएं 20वीं सदी के अवाइल में, तो आप इकबाल को ले लीजिए, चकबस को ले लीजिए, तिलोक चंद्र महरून को ले लीजिए। MDM योजना अंतर्गत रसोइया का कार्य बंद करने की साजिश के खिलाफ धरने का आयोजन किया गया। महामजदूर रसोइया एकता संघ ने MDM योजना के तहत रसोइया का कार्य बंद करने की कथित साजिश के खिलाफ धरना प्रदर्शन के माध्यम से आक्रोश व्यक्त किया। MDM रसोइयों को न्याय नहीं मिला तो आर पार की लड़ाई होगी, यह भी कहा लोगों ने। मुख्यमंत्री के समक्ष गर्दनी बात पर बैठी हुई है, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आपके माध्यम से हम प्रशासन को सतर्क कर देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारी माँ बहनें, तमाम लाखों रसोइया बिहार की सड़क पर आकर के बिहार का, दरभंगा जिला का चप्पा चप्पा को जाम कर देने मांग है। हम लोग सभी भाई बहन, हम लोग रसोइया है। हम लोग को जैसे सरकार ने हम लोग को बहाली किया है, उस तरह से हम लोग अपना नौकरी पर प्रत्येक दिन हम लोग प्रेजेंट रहते हैं।
सरकार ऐसे क्यों कर रहे हैं? जो रोजगार खोल करके अब फिर मैसेज दे रहे हैं जो नहीं रोजगारी सबको, हम सबको बेरोजगार कर देंगे। ऐसा क्या उनका मन में है? और उनका मन में यही करना चाहिए तो ये रोजगारें नहीं खोलना चाहिए। बच्चे लोग जिस तरह से अपना घर से खाना खा के आती थी और जाती थी घर खाने के लिए, वैसा ही जाते। जो भी जिसका माँ बहन अपना घर में जो भी काम जैसे भला बुरा करती थी वैसा ही अपना घर के अंदर करती रहती थी। अभी भले बुरे आदमी को सबके माँ बहन बीवी सब अपने अपने पैर उठा करके सब स्कूल में काम करने के लिए जाती है। इतना इतना बड़ा टोपिया झाड़ू सब चलाती है। अभी सरकार ने रोजगार दे करके अभी छीनने का सबको मौका बना दिया है। हम लोग यही कहना चाहते हैं जो नीतीश सरकार ने ये रोजगार खोल करके अगर रोजगार काम बंद करने के लिए वचन दे रहे हैं जो हम बंद करेंगे तो ये अपना वाणी को वो अपना वापस कर ले। दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल की बैठक आयोजित। दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल की बैठक आवासीय कार्यालय लालबाग में हुई। अर्चना देवी की अध्यक्षता में बैठक को संबोधित करते हुए जिला मुख्य संगठक डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के निर्देश पर हर महीने के आखिरी रविवार को हर जिले में तिरंगा झंडा सार्वजनिक स्थलों पर फहराने का कार्यक्रम तय है। इस बार यह कार्यक्रम लालबाग पानी टंकी के पास पंसारी पेट्रोल पंप चौक पर 30 सितंबर को 10:30 बजे फहराया जाएगा। मुख्य अतिथि कांग्रेसी नेता डॉक्टर कमरुल हसन तिरंगा फहराएंगे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल की तरफ से दरभंगा टावर पर सुबह 9 बजे से स्वच्छता अभियान किया जाएगा। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जिला कन्वेंशन आयोजित हुआ पोलो मैदान। आशा स्वास्थ्यकर्ताओं का दरभंगा जिला कन्वेंशन आयोजित हुआ पोलो मैदान लहरियासराय में। सभा का भी आयोजन हुआ। मजदूरी 18,000 रुपया दिया जाना चाहिए। ये हमने तो नहीं नियम लागू किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यही सरकार ने किया। विभिन्न तिथियों में कन्वेंशन प्रमंडल और जिला स्तर पर किया जा रहा है और इसका मूल मांग है जो अभी वक्ता जो बता रही थी कि जो इनकी नौकरी पक्की की जाए और जब तक नौकरी पक्की नहीं होती है तब तक 18,000 न्यूनतम जो मानदेय है प्रत्येक महीना वो दिया जाए। और इसलिए क्योंकि ये सरकार के द्वारा बहुत ही अन्याय किया जा रहा है, इनके श्रम का शोषण किया जाता है। बिना दिन रात देखे कोई न उनके लिए घंटा तय है न कुछ तय है और उनसे काम लिया जा रहा है और उसके बदले में सिर्फ एक सामाजिक सेवा कहा जा रहा है। हमारा ये मांग है कि जो उनके घंटा तय हो, 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए, सरकारी नौकरी पक्की की जाए और इन मुद्दों को लेकर के जिस तरह से 5 सितंबर को मजदूरों और किसानों के संयुक्त आंदोलन के तहत दिल्ली के अंतर्गत पार्लियामेंट का घेराव के माध्यम से जो दिल्ली के अंतर्गत प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया गया, आज श्रृंखलाबद्ध इस कन्वेंशन के बाद 6 अक्टूबर को प्रमंडल स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। अधीन संचालित मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो पूरे बिहार में काम करती है, उनका एक दिवसीय कन्वेंशन है। पूरे बिहार में राष्ट्र संघ संघर्ष समिति के द्वारा तय किया गया था और उसी आधार पर विभिन्न तिथि को विभिन्न जिलों में कन्वेंशन हुआ। आज दरभंगा ये थे आपके समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर डालेंगे हेडलाइंस पर। युवा संकल्प सम्मेलन में शामिल होने दरभंगा पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। केंद्र और बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जमकर गिनाया। महागठबंधन पर खूब बरसे। युवा संकल्प सम्मेलन में भाग लेने आए सुशील मोदी को सवर्ण सेना ने दिखाए काले झंडे। पुलिस के बल प्रयोग में कईयों को लगी चोट। एसएसपी दफ्तर के सामने प्रेमी जोड़े की पिटाई। लड़की को जबरन उठा ले गए परिजन। हाई सिक्योरिटी जोन में घंटे भर से ज्यादा चला हाई वोल्टेज ड्रामा। गरिमा मल्लिक होंगी दरभंगा की नई पुलिस कप्तान। दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार का हुआ तबादला। मनोज कुमार को मुजफ्फरपुर पुलिस की मिली कप्तानी। मुजफ्फरपुर एसपी हरप्रीत कौर बनाई गई समस्तीपुर पुलिस कप्तान। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन करने के क्रम में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अवश्य हो पालन। निर्वाचन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में कमिश्नर ने दिए निर्देश। प्रखंड, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नियमित रूप से हो बाल संरक्षण समिति की बैठक। समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक मीटिंग में डीएम ने कहा।
भुगतान नहीं होने पर 5 टेक्नीशियनों ने काम किया बंद। डायलिसिस, एंडोस्कोपी सहित कई सेवाएं हुई ठप। और सर्जिकल स्ट्राइक दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं या YouTube में आप न्यूज टुडे दरभंगा सर्च कर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।